हेलो दोस्तों, मैं मुकेश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डेव क्रूज पे। और मैं आप लोग को आज यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें पढ़ाऊँ ज्योग्राफी में वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि ज्योग्राफी को लेकर लोगों के दिल में बहुत भ्रम रहता है कि ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट होती है, टेक्निकल होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको चीज़ों को ऐसे समझाएंगे कि आपको रटने और याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर बस ध्यान से और समझेंगे आसानी से, और बहुत ही सरलता समझाया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करेंगे वो हमारा चैप्टर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह, ठीक है, और हम लोग इस ग्रह पे रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या है ये समझ पाना बहुत समय पहले तक हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी एक अबुझ पहेली की तरह था। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद उन्होंने इस चीज को सुलझाया, इसका निष्कर्ष निकाला, और उन्होंने इसे कैसे सुलझाया या किसे जाना, वो कुछ उसको जानने के लिए कुछ तकनीक या कुछ तरीके लगाए गए, अपनाए गए, जो कुछ इस प्रकार से थे। जैसे तापमान, ठीक, दाब, घनत्व, भूकंप और ज्वालामुखी। इन्हीं के थ्रू उन्होंने ये पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, एक पार्ट लेते हैं पृथ्वी का, ये इंटरनल पार्ट है, ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी वो 3 भागों में बांटी गई, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, तो जो सबसे पहला भाग है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है। इंग्लिश में क्रस्ट भी कहते हैं। ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रचुरता के कारण इसे श्याल परत भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी मोटाई तकरीबन 34 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक। और 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये हमारी दूसरी परत है, जिसे हम मेटल कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मेटल कहते हैं। और 2900 से लेके 6370 किलोमीटर तक हमारा जो तीसरी परत है, इसे कोर कहते हैं, ठीक है। कोर फैला है, मतलब पहली जो परत है वो भूपर्पटी है, 34 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, और 3400 से 2900 किलोमीटर तक मेटल है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे हम सीमा परत भी कहते हैं। और जो तीसरी परत है वो 2900 से 6370 किलोमीटर तक फैली मोटाई है जिसकी, उसे कोर कहते हैं। और कोर जो है इसमें नीफे और फेरस की प्रचुरता के कारण इसे नीफे परत कहते हैं। और आप लोग को बता दिया जाए कि एग्जाम में इस परत से रिलेटिव जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में उन्हें हम देख कि कहीं न कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो नीफे, इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो है लोहा। पृथ्वी के आंतरिक कोर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, वो है लोहा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये पृथ्वी की परत है, ठीक है, सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भूपर्पटी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे प्रचुर मात्रा इसमें जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, 46.80%, ठीक है। और इसके बाद अगर धातु की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है सिलिकॉन, सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है
तकरीबन 27.7%। ठीक, तो पृथ्वी के ऊपरी परत में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम करेंगे ऑक्सीजन। और अगर धातु की बात होती तो हम सबसे ज्यादा सिलिकॉन 27.7 और एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ये आंतरिक भाग है कोर, इसको ओवरऑल दो भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले भाग को बाह्य भाग कहते हैं और नीचे वाले को आंतरिक भाग कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को बाह्य और नीचे वाले को आंतरिक भाग कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें आंतरिक भाग है और ये बाह्य भाग। अब जो ये बाह्य भाग और आंतरिक भाग को डिवाइड करती है सीमा, और ये मेंटल का जो बाह्य भाग और मेंटल को जो डिवाइड करता है, ये 2900 किलोमीटर की जो है 2900 किलोमीटर से लेकर के 5130 किलोमीटर तक, यहाँ मेंटल के आखिरी परत से बाह्य कोर के आखिरी परत तक 2900 किलोमीटर से 5130 किलोमीटर की दूरी मोटाई ये बाह्य भाग की होती है। और 5130 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक की जो परत है ये आंतरिक कोर होता है। ठीक है, ये बाह्य होता है और ये आंतरिक। ये बाह्य कोर की मोटाई है 2900 से 5130 और आंतरिक की है 5130 से 6370। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जैसे ओवरऑल पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो ओवरऑल पृथ्वी की त्रिज्या होती है, ओवरऑल पृथ्वी की त्रिज्या वो 6370 किलोमीटर होती है। यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो पृथ्वी की ये त्रिज्या है उसे हम 6370 किलोमीटर ओवरऑल मानते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। कि ये जो पृथ्वी को ये भूपर्पटी और मेंटल ये जो डिवाइड करती है ये परत, इसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जो भूपर्पटी और मेंटल को डिवाइड करने वाली ये जो परत है इसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और मेंटल से बाह्य कोर को डिवाइड जो करती है ये परत, इसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से डिवाइड करने वाली ये परत जो है इसे हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी से मेंटल को डिवाइड करने वाले को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल से लेकर बाह्य कोर को डिवाइड करने वाली परत को हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और आंतरिक कोर से बाह्य कोर को डिवाइड करने वाले को लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से और जो भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली जो परत है उसे क्या कहा जाता है, तो आप आसानी से बता देंगे डिसकंटिन्यूटी, या बाह्य कोर को आंतरिक कोर से डिवाइड करने वाली परत को क्या कहते हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं घनत्व। तो जो पृथ्वी का घनत्व है वो गहराई में बढ़ने के साथ साथ जो उसका घनत्व है वो भी बढ़ता जाता है। मतलब जितना आप गहराई जाएंगे पृथ्वी का घनत्व उतना बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे ऊपरी परत पे सबसे कम होता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी, आप कहेंगे पृथ्वी पर पूछता है क्वेश्चन, पृथ्वी सबसे ऊपरी पर जो पृथ्वी का घनत्व सबसे कम कहाँ होता है, तो वो सबसे कम होता है पृथ्वी के ऊपरी परत भूप्रकृति पे यानी क्रस्ट पे। और जो सबसे ज्यादा होता है वो सबसे निचले परत कोर पे होता है और वो होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निचले परत पर सबसे ज्यादा उसका घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। ठीक है,
तो अगर सबसे ज्यादा कहाँ होता पूछता है तो आप स्कोर पे बताएंगे 13 ग्राम परसेंट, और सबसे ज्यादा कहाँ कम कहाँ होता है तो हम भूपर्पटी पे, जो अगर पूछता है कितना होता है तो वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ओवरऑल पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो ओवरऑल जो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो होता है तकरीबन आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओवरऑल पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम ठीक है पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर क्वेश्चन में ये कहता है तो हम इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है टेम्परेचर की। ठीक है, तो हम बता दें कि टेम्परेचर में क्या है कि जो हम गहराई की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे घनत्व में गहराई, तो पृथ्वी पे जब हम गहराई में बढ़ेंगे तो 32 मीटर गहराई पे जाने पर पृथ्वी के तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है। मतलब गहराई में 32 ऊपर से नीचे गहराई में जाते वक्त 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। लेकिन ये तापमान हर 32 पे नहीं बढ़ता, जैसे 32 पे फिर बढ़ जाएगा, एक ऐसा नहीं, कभी 32 पे बढ़ेगा, फिर 40 पे बढ़ेगा, फिर 80 पे, जैसे बढ़ता जाता है उस हिसाब से बढ़ता जाता, और एक निश्चित 100 मीटर पर, लगभग 100 मीटर गहराई पे जाने पर इसका जो तापमान है वो 2 से 3 सेंटीग्रेड बढ़ता है। यानी कि कह लीजिए कि पृथ्वी का जो तापमान है वो भी गहराई बढ़ने के साथ साथ वो तापमान भी उसका बढ़ता जाता है। और क्वेश्चन में हमें अक्सर ऐसे ही पूछता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो 1 सेंटीग्रेड कितने मीटर पर बढ़ता है, तो हम करते हैं 32 मीटर। अगर ये भी कह सकता है कि पृथ्वी का तापमान जो है वो 32 मीटर पर कितना सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो हम उसमें कहेंगे 1 सेंटीग्रेड। ठीक है, सिंपल सी बात है। और हर 32 मीटर पे नहीं बढ़ता, ये याद के हर 32 मीटर पे नहीं बढ़ता, कुछ आगे बढ़ते जाता है, जैसे 32 पे एक बार बढ़ेगा, तो एक बार 40 पे जाएगा, फिर 50 पे बढ़ेगा, फिर 60 पे, ऐसे करते करते 100 मीटर आते आते और वो 2 से 3 सेंटीग्रेड बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया पृथ्वी 3 भागों में। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी कभी पूछता है कि भूपर्पटी जो पृथ्वी की वो सीमा है, तीनों सीमा है, ठीक है, तो सबसे ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, तो सबसे ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सबसे अगर पूछता है नीचे वाली सीमा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन देगा आपको नीफे, मेंटल, नीफे, शीमा, शिया, तो आप उसमें से आसानी से कर सकते हैं। सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है, या ठीक है। तो ये पर्पटी को, पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया। तो सब आपको एक चीज बता दें, जो ये 3 परतों पे बांटा गया है, ये सबसे पहले एक एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 परतों में सियाल, सीमा और नीफे में स्वेस ने ही बांटा था सर्वप्रथम। और ये कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रिया के थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के परतों को 3 परतों में सियाल, सीमा में सर्वप्रथम किसने बांटा था, तो आप कह सकते हैं स्वेस ने। जब कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपको हर चीज समझा दी गई है और इससे बाहर कुछ क्वेश्चन में बनेगा नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आएगा वही से आएगा, इससे ज्यादा नहीं, और इसी से घुमा फिरा के आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर उसके बाद भी आप लोग कुछ न समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और उससे पहले हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में हमारे वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आप लोग आसानी से घर बैठे एक गुणवत्ता हो, एक सरल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।